प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पीके विश्वकर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 डॉक्टर मनोहर के किताब से। नियम जो है हम वो अगले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। आज के जो इस प्रश्नावली रहेगा उस प्रश्नावली में उसका क्रम क्या है, कोटि क्या है और आव्यूह की रचना करना होगा। फिर इसके बाद यदि दो आव्यूह समान हो तो उसमें x का मान, y का मान, z का मान या a का मान, b का मान, यही सब हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रश्न को लिखते हुए बताते हुए आपको। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आव्यूह का जो प्रश्नावली है वो 3A। प्रश्न नंबर 1 आव्यूह आपके सामने दिया गया है। A इसमें कहा जा रहा है कितनी पंक्तियां हैं, B कितने स्तंभ हैं, C इसका क्रम क्या है और D इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो आइए पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। सॉल्यूशन पहले का A, देखिए कितनी पंक्तियां हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 36 दिशा में जो भी संख्या लिखे गए हैं वो सब पंक्ति को बताते हैं। तो कितने हैं काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3। तो यानी कि पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, 3। तो आप यहाँ लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 3 है। चलिए बी पे आते हैं। बी देखिएगा पहले का बी, कितने स्तंभ हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कि ऊर्ध्वाधर में लिखे हुए सभी संख्या को हम लोग बोलते हैं स्तंभ। तो काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4। तो स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ लिखेंगे आप दिए गए आव्यूह में स्तंभों की कुल संख्या 4 है। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखना होगा दिए गए आव्यूह में कुल स्तंभ की संख्या कितनी है। आप फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4। तो 4 है। आइए सी पे आते हैं। पहले का सी ही सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। इसका क्रम क्या है। तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी आव्यूह का क्रम किसके बराबर होता है, पंक्ति क्रॉस स्तंभ के बराबर होता है। तो पंक्तियों की संख्या आप देख रहे हैं 3 है, स्तंभों की संख्या आप देख रहे हैं 4 है। तो इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, पंक्ति क्रॉस स्तंभ अर्थात 3 क्रॉस 4 होगा। ये होगा इसका सॉल्यूशन, इसका क्रम। तो आप कहेंगे दिए गए आव्यूह का क्रम, आप इसको जो फार्मूला है अगर वो लिख दिया जाए तो और अच्छा होगा। क्या होता है, पंक्ति
क्रॉस स्तंभ, जहाँ पे पंक्तियों की कुल संख्या होनी चाहिए और स्तंभों की। तो पंक्ति कितनी है आप देखे ही हैं, पंक्ति 3 है, क्रॉस स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 4 है। फिर इसके बाद डी पर आइए, इसमें कुल कितने अवयव हैं। पहले का डी जो होगा, तो अवयव की संख्या क्या होती है आपको मैं बता दूं, पंक्ति क्रॉस स्तंभ ये जो होते हैं आप इन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे तो जो रिजल्ट आपको प्राप्त होता है वही दिए गए अवयव में अवयव की संख्या कहलाती है। अर्थात आप इसको ऐसे लिखेंगे, दिए गए अवयव में, दिए गए अवयव में अवयव की संख्या, इन दोनों का गुणा कर दीजिए आप, कितने पंक्ति हैं गुणे और टोटल कितने स्तंभ हैं गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 अवयव गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अवयव की संख्या कितनी है, 12 है। तो ये था पहला सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं और प्रश्न ये लिखा गया है, कहा जा रहा है पहला ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और फिर अवयव A11, A21, A33, A24, A23 यही याद करना है। तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अवयव की कोटि, जैसा कि आपको पता है किसी भी अवयव की कोटि किसके बराबर होती है, अवयव में पंक्ति क्रॉस स्तंभ, कुल पंक्तियों की संख्या कुल स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिएगा ये लाइन हमने खींचा और यहाँ पर लिखा हल दूसरे का पहला, अवयव की कोटि। तो पहले इसमें देखिए कुल कितने पंक्ति है, 1 पंक्ति, और इसको देख लीजिए तो 2 पंक्ति और ये 3 पंक्ति। तो आप देख रहे हैं इस अवयव में कुल पंक्तियों की संख्या 3 हो गई है, यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या वह देखने को मिल रहा है 3, और कुल स्तंभों की संख्या वह है, स्तंभ जरा देख लीजिए, 1 2 3 और ये 4, स्तंभों की संख्या हो गई 4। तो क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से इस सवाल में, अवयव की कोटि। तो आप कहेंगे अतः अवयव ए, यानी कि ये जो दिया गया है ए की कोटि किसके बराबर होती है, स्तंभों की पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे तो और समझ जाएंगे आप लोग कि पंक्तियों की संख्या क्रॉस फिर स्तंभों की संख्या। आइए पंक्तियों की संख्या देख सकते हैं आप 3 क्रॉस स्तंभों की संख्या कितनी है 4। तो अवयव की कोटि कितनी हो जाएगी 3 क्रॉस 4। पहला का हल हो चुका। अब आइए दूसरे का दूसरा अवयव की संख्या आप लोग कहेंगे हल दूसरे का दूसरा
अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या आपको मैं बता दूं, अवयव की संख्या पंक्ति क्रॉस स्तंभों का, जो पंक्ति गुणे स्तंभ दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, कुल अवयव की संख्या। देखिए अवयव की संख्या लिखेंगे ऐसे, ए में कुल अवयव की संख्या, कुल अवयव की संख्या किसके बराबर होगी, वही पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो 4 तिहाई 12, तो यानी कि 12 होंगे कुल अवयव की संख्या। आइए तीसरे पे हम लोग आते हैं, आप यहाँ लिखेंगे हल तीसरे का तीसरा। आओ छोटू, कहा गया है A11 का मान बताइए, तो A11 का मान और फिर A21 का मान, A33, A24, A23, तो बहुत ही अच्छा ये सवाल है। A11 का मतलब 1 का मतलब पंक्ति और फिर 1 का मतलब स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव देख कर बताइए। अगर आप लोगों को ये लिखना होगा तो मैं हिंदी में भी इसको लिख सकता हूँ कि पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव ये बताता है, कोष्टक में लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। आइए तो देख लीजिए क्या है, यहाँ पर पहली पंक्ति यहाँ पर है और पहला स्तंभ यहाँ पर है, तो दोनों का जो मिलन होगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, तो कौन सा एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है, 2, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2। आइए अब A21 का मतलब ये क्या हो गया, ये अवयव है, कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। कोष्टक में हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को केवल समझने के लिए, तो यहाँ लिख दे रहे हैं पंक्ति पहला जो होगा वो पंक्ति को, फिर दूसरा जो होगा वो स्तंभ को बताता है, तो यहाँ यानी कि दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो देखकर आप लोग बता सकते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए 1 और ये 2, दूसरी पंक्ति हो गई, और पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति ये हो गया, पहला स्तंभ यही हो गया, तो यानी कि ये जो मिल रहे हैं दोनों लोग यहाँ पर, यही होगा आपका क्या, A21, यानी कि ये हो गया आपका A11 और ये क्या हो गया आपका A21, ये हो गया। अब क्या चाहिए, A33 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो देख लीजिए तीसरी पंक्ति 1 2 3, तीसरी पंक्ति ये हो गया, लेकिन तीसरा स्तंभ होना चाहिए 1 2 3, ये मिला, ये कौन सा, ये इस अवयव का क्या होगा नाम, ये होगा A33, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। अब आइए इसी हिसाब से आप देख सकते हैं A24, अब इसको यानी कि A24 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ,
तो यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव तो बराबर यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप लोग, दूसरी पंक्ति देखिए जरा, 1 2 दूसरी पंक्ति मिल गई, चौथा स्तंभ तो 1 2 3 4 ये हो गया, यही है, ये कौन सा अवयव होगा, A24। एक और बचता है, आइए उसको भी कर देते हैं। इसको देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, दिख रहा होगा, तो A23 का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति, अब तो आ गया होगा आप लोगों को, और तीसरे स्तंभ। जरा देख के बताइए, दूसरी पंक्ति यानी कि ये पहली पंक्ति और ये हो गया दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, 1 2 3 यानी कि ये हो गया, ये इसे हम लोग कहेंगे A23, यही अवयव है आपका। तो लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव तो कितना आ जाएगा, आपने देखा ही है, कितना आया, 5/2। ये था आपका सवाल। और ये सवाल दूसरा था, दूसरा एक बार आप लोग देख लीजिए, पूरा ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया है और खूब अच्छे से समझाकर आपको मैंने बताया। ये जो अवयव है ना, ये कोष्टक में हम लोग लिख दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आवे। देखिए यहाँ पे कौन कौन अवयव हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है। दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कितना होगा, ये लिख दीजिए, A21 यानी कि 35 होगा यहाँ पे। और A33 तीसरे पंक्ति, 1 2 3 तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ यानी कि -5 होगा। और दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव, दूसरे पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव होगा आपका 12 होगा। समझ में आ रहा है। और लास्ट वाला यहाँ पे दे दिए हैं। तो पेपर में ये हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पूछा गया था कि अवयव कितना है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो आइए नोट कर लीजिए, फिर 3 की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। और फिर कहा गया है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए, शुरू करते हैं कि अगर 24 अवयव हैं तो इसकी कुल कितनी संभव कोटि होगी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोटियाँ किसके बराबर होती है, पंक्ति क्रॉस स्तंभ के बराबर होती है। तो 24 को दो संख्याओं में ऐसा तोड़ दो कि गुणनफल 24 ही आवे, तो जो तोड़ेंगे आप वही आपका क्या कहलाएगा, कोटि। तो कुल कितनी संभव कोटियां हो सकती है, अब आइए इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हल। देखो 24 ऐसे लिखेंगे, 24 अवयव वाले आयु की कुल संभव कोटि
क्या क्या होगी? 8 कोटियां होगी। कैसे होगी वो आइए दिखाते हैं, देखिएगा। पहला जो है वह हो जाएगा आप लोगों को गुणनफल 24 आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर दीजिए। 1 गुणे 12 ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 12 गुणे 1 हो गया ना। आइए तीसरा क्या हो जाएगा? 2 गुणे, अब बताइए 12 नहीं 24 आना चाहिए ना, तो ये गलत है। देखिएगा गुणनफल आपको 24 आना चाहिए। तो 1 गुणे 24 और दूसरा जो होगा वह 24 गुणे 1। तीसरा 2 लोगों को लीजिए, गुणनफल 24 आना चाहिए। तो चलिए 2 को ले लीजिए, 2 गुणे 12 और चौथा 12 गुणे 2, 12 दूनी 24 आ रहा है ना। आइए 4, पांचवा देखिएगा, 3 को ले लीजिए, 3 गुणे 8 और पांचवा जो होगा 8 गुणे 3 हो जाएगा। छठवां 3। अब देखिएगा 4 को ले लीजिए। क्या 4 के साथ कोई ऐसा संख्या है जिसके साथ गुणा करने पर 24 आना चाहिए? 6, 4 छंग 24 और सातवां जो होगा 6 गुणे 4। आइएगा आठवां जो होगा, अब आठवां क्या होगा भाई? आठवां क्या हो सकते हैं? आइए इसको भी देख लिया जाए। आठवां जो होगा अर्थ, देखिएगा, अच्छा यहाँ पे जरा ये देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 ये 6 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 6 7 और ये 8, ये 8 इसके कुल संभव कोटि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं, इसी में कहा गया है यदि 13 अवयव होंगे तब उसकी कुल संभव कोटि कितनी होगी। तो आप सोचिए यदि 13 अवयव हैं तो 2 संख्याओं को लीजिए जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो कौन कौन वह 2 संख्या होगा? तो 2 संख्या जैसे 1 से अगर आप शुरू करेंगे तो 1 गुणे 13 आ गया, फिर 13 गुणे 1। अब कोई ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी 1 से लेकर 13 तक जो कि जिनका गुणनफल कितना दे दे? 13 देना चाहिए। तो कुल संभव इसकी कोटि कितनी होगी? मात्र 2 ही होगी। तो वह आव्यूह जिसमें 13 अवयव हैं उसकी कुल संभव कोटि 2 होगी। अब कौन कौन होगी वह आइए दिखा देते हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं 13 अवयव, इसको ऐसे लिखेंगे 13 अवयव वाले आव्यूह की कुल संभव कोटियां, देखो जो आप लोग पढ़ेंगे ना एकदम दिमाग में बैठा देंगे। कितनी होगी? आप यहाँ दे 13 अवयव वाले आव्यूह की कुल संभव कोटियां 2 होंगी। कौन कौन होंगी वह लिख दीजिए। पहला एक तो 1 गुणे 13 और दूसरा जो होगा आप लिख सकते हैं 13 गुणे 1। तो यही था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा आज हम लोगों ने डॉक्टर मनोहर यानी कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से
आप भी प्रश्नावली 3A का सवाल नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने किया अच्छे से। आप लोग भी ये वीडियो देखिए और अच्छे से अभ्यास करिए। एक रफ पर आप लोग अपने से सवाल लगाइए और मैं तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। खूब अभ्यास करिए, खूब मेहनत करिए और जो पढ़ाई हम करा दे रहे हैं आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा खूब अच्छे से। बस आप केवल ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, ये कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मेहनत करिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और उसमें हम लोग सवाल नंबर 4 से चालू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद हमारे प्यारे स्टूडेंट। खूब अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।